जिसका नेम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं गुलामगिरी के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे लीडर्स के बारे में जाना था। तो जैसे हमने गाजीदास के बारे में जाना था और हमने श्री नारायण गुरुजी के बारे में भी जाना था और भी बहुत सारे लीडर्स थे और हमने देखा था कि वो क्या डिमांड कर रहे थे, वो इक्वलिटी की और जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम गुलामगिरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुलामगिरी क्या है? दादागिरी तो हमने सुना है, लेकिन ये गुलामगिरी कहाँ से आ गया? तो जो गुलामगिरी है वो एक बुक का नेम है और वो बुक किसने राइट की थी? ज्योतिबा राव फुले ने, या फिर ज्योतिराव फुले ने, जिन्हें हम ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं। तो गुलामगिरी एक बुक का नेम है जो किसने राइट की थी? ज्योतिराव फुले ने। तो ज्योतिराव फुले बॉर्न इन 1827। 1827 के अंदर क्या हुआ था? इनका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सतारा, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अंदर उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर भी सतारा के अंदर। तो सतारा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इनका 1827 के अंदर जन्म हुआ था। और ये जो थे ये कौन से स्कूल के अंदर जाते थे? ये मिशनरी स्कूल के अंदर जाते थे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो मिशनरीज थे वो इंडिया के अंदर लोअर कास्ट के पीपल्स के लिए या फिर ट्राइबल्स के लिए स्कूल्स को ओपन करते थे। तो उसी स्कूल में ज्योतिराव फुले भी जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने सीखा कि जो ब्राह्मण्स पीपल्स होते हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होती है, वो लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेट करती है, वो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो बाद में ज्योतिराव फुले सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है और वो ये भी सोचते हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है, इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस। तो वो क्या बोलते हैं? ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स। वो जो भी ब्राह्मण्स होते हैं उनको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि जो ब्राह्मण्स कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। ब्राह्मण्स क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हम सुपीरियर है ये बाकी के जितने भी लोग हैं उनसे। तो ब्राह्मण जो बोल रहे हैं कि वो सुपीरियर है बाकी लोगों से, तो ये गलत है। सिंस दे वर आर्यंस, वो क्या है? आर्यंस है। वो ब्राह्मण की, ये जो ज्योतिराव फुले हैं वो ब्राह्मण्स के बारे में बोल रहे हैं कि ब्राह्मण्स क्या सोचते हैं? तो ब्राह्मण सोचते हैं कि वो सुपीरियर है बाकी के लोगों से, तो इसी कारण से वो क्या है? आर्यंस है। आर्यंस मतलब, कोई बोलता है कि आर्यंस मतलब जो कि हिमालय से आए हैं, कोई बोलता है कि आर्यंस मतलब इंडिया के ही लोग हैं जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और कोई क्या बोलता है कि वो यूरोप से आए हैं। तो वैसे आर्यंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग बुक्स के अंदर। तो ब्राह्मण्स क्या बोलते हैं कि वो आर्यंस है, मतलब वो सबसे ऊपर है। तो डिफीटेड पॉपुलेशन, लेकिन इनका क्या मानना था? ज्योतिराव फुले का क्या मानना था? डिफीटेड पॉपुलेशन, मतलब यहाँ के इंडियंस, मतलब जिन्हें लोअर कास्ट बोला जाता है, वो क्या है? डिफीटेड पीपल है, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो कि हार गए हैं। और जो हार गए हैं मतलब ये आर्यंस लोग, आर्यंस इन्होंने किसको बोला है? इन्होंने दूसरे लोगों को बोला है कि वो बोलते हैं कि मान लो ये पीपल है और ये इंडियंस है। तो ये ज्योतिराव फुले क्या बोलते हैं कि ये जो बाहर वाले पीपल है वो इंडिया के अंदर आए थे और इंडियंस को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, और जो इंडियंस थे वो क्या बन गए? वो लोअर कास्ट वाले पीपल बन गए, और ये जो लोग बाहर से आए थे वो अपर कास्ट वाले पीपल बन गए। तो डिफीटेड पॉपुलेशन, जो लोअर कास्ट वाले पीपल है वो डिफीटेड पॉपुलेशन है इंडिया की, और जिन्हें ही हम लो कास्ट पीपल बोलते हैं। तो फुले क्लेम दैट, फुले क्या बोलते हैं? द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर इन रियलिटी। तो जो ज्योतिराव फुले हैं वो क्या बोलते हैं? द अपर कास्ट, जो भी अपर कास्ट के पीपल है, ऐसे पीपल जो बोलते हैं कि हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम आर्यंस हैं, हैड नो राइट टू देयर लैंड, उनका हमारे जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो बोलते हैं कि ये सारी जमीन हमारी है, तो उनका इस जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। एंड पावर, और उनके पास में कोई पावर भी नहीं है। इन रियलिटी, रियलिटी के अंदर वो तो ना तो सुपीरियर है, ना उनके पास कोई जमीन है और ना ही उनके पास में कोई पावर है।
द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल। और वो जो लैंड है वो किसकी है? वो हम इंडिजीनियस पीपल्स की है, वो हमारी लैंड है। ये जो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड है, रियलिटी के अंदर ये इनकी लैंड नहीं है, ये तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करके हमको हरा के क्या कर लिया, उस लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। द सो कॉल्ड लो कास्टेज, और उन्हें ही हम क्या बोलने लग गए बाद में? लो कास्ट बोलने लगे। ऐसे पीपल जो हार गए हैं उन्हें लो कास्ट पीपल बोलने लगे। और जो ये बोलते हैं कि हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो रियली में अपर कास्ट वाले नहीं हैं, वो आर्यंस है जो कि इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने इंडिया के पीपल को हरा दिया और वहाँ की ज़मीन के ऊपर अपना राइट कर लिया और खुद को पावरफुल बता दिया। लेकिन रियलिटी के अंदर इनकी कोई ज़मीन भी नहीं है और ये पावरफुल भी नहीं है। फिर द एज बिफोर द आर्यन रूल, अब जब ये आर्यंस नहीं आए थे उससे पहले की एज कौन सी थी? गोल्डन एज। उससे पहले की एज गोल्डन एज थी, जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, अपर कास्ट वाले पीपल और लोअर कास्ट वाले पीपल इक्वल्स होते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रास मतलब जो लेबरिंग कास्टेज होती है, जो लोअर कास्टेज होती है, एंड अति शूद्र मतलब शुद्र से भी जिन्हें नीचे माना जाता है, तो शूद्र एंड अति शूद्र अनटचेबल्स, जिन्हें अनटचेबल्स भी बोला जाता है, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो बोलते हैं कि जो शूद्र पीपल और जो अति शूद्र पीपल है उन्हें यूनाइट होना होगा, उन्हें एक साथ मिलना होगा, तो वो उन्हें यूनाइट होना होगा ताकि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपर कास्ट हैं, कुछ बोलते हैं कि हम लोअर कास्ट हैं, तो जो शूद्र है और जो अति शूद्र है उन्हें यूनाइट होना होगा और उन्हें उसके अगेंस्ट में जाना होगा, उन्हें उसका प्रोटेस्ट करना होगा कि ये जो इंडिया है उसके अंदर सभी पीपल्स इक्वल्स हैं और जो खुद को सुपीरियर बताते हैं वो आर्यंस है, जो कि बाहर से आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना रूल कर लिया और वो खुद की बताते हैं कि ये ज़मीन सारी हमारी है, जो इंडिया के अंदर है हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन रियलिटी के अंदर वो पावरफुल नहीं है। अगर हम सभी यूनाइट हो जाएंगे शूद्र और अति शूद्र तो हम इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ सकते हैं। तो ये सब बोला था ज्योतिराव फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी के अंदर। तो हमने थोड़ा बहुत तो जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम गुलामगिरी के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो द सत्यशोधक समाज, जो फुले जी थे उन्होंने क्या किया था? जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना की थी या फिर उसे फाउंड किया था। तो किसको? द सत्यशोधक समाज को। तो एन एसोसिएशन फाउंडेड बाय फुले, तो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? ज्योतिराव फुले के द्वारा। विच प्रोपेगेट कास्ट इक्वेलिटी, जो किसको प्रोपेगेट करती थी? कास्ट इक्वेलिटी को। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया या फिर इन्होंने एक एसोसिएशन को फाउंड किया, द सत्यशोधक समाज, जिसका काम क्या था? विच प्रोपेगेट कास्ट इक्वेलिटी, वो कास्ट इक्वेलिटी के बारे में लोगों को बताती थी, वो कास्ट इक्वेलिटी को फ्लरिश करती थी। तो गुलामगिरी क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, गुलामगिरी एक बुक का नेम है। तो गुलामगिरी एक बुक थी, बुक रिटन बाय फुले इन 1873। 1873 के अंदर क्या हुआ था? जो ज्योतिराव फुले है उन्होंने एक बुक राइट की थी, क्या नेम है उस बुक का? गुलामगिरी। Dedicated this book to all those Americans who had fought to free slaves in American Civil War। तो इसके 10 years पहले मतलब 1863 के अंदर, तो 1863 के अंदर क्या होता है? इनकी जो बुक है वो डेडिकेट की जाती है। तो डेडिकेटेड दिस बुक, ये जो बुक है वो डेडिकेट की जाती है टू ऑल दूज अमेरिकन्स, सभी अमेरिकन्स को, उन अमेरिकन्स को ये बुक डेडिकेट की जाती है जो हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स इन अमेरिकन सिविल वार। तो अमेरिकन सिविल वार क्या है पहले उसे समझते हैं। तो अमेरिकन सिविल वार मतलब अमेरिका के अंदर एक वार हुआ था। तो वार किन के बीच में हुआ था? ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में। मतलब पहले अमेरिका के अंदर जो वाइट पीपल थे वो खुद को अपर कास्ट से मानते थे और जो लोअर पीपल थे या फिर जो ब्लैक पीपल थे वो खुद को लोअर कास्ट से मानते थे। तो अमेरिका के अंदर क्या सिस्टम होता था? जो ब्लैक पीपल थे वो खुद को डोमिनेट करते थे, वो जो लोअर कास्ट वाले पीपल है उसके ऊपर अपना अधिकार जमा के रखते थे।
तो अमेरिकन सिविल वार हुआ था ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में। ब्लैक्स क्या बोलते हैं, ब्लैक्स बोलते हैं कि हमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए। तो डेडिकेटेड दिस बुक, उन्होंने इस बुक को डेडिकेट किया टू ऑल दोज अमेरिकन, उन अमेरिकन को हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स इन अमेरिकन सिविल वार। इन्होंने 10 इयर्स पहले ही उस बुक को डेडिकेट कर दिया था उन अमेरिकन को जो उस वार के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स इन अमेरिका सिविल वॉर, वो अमेरिका के सिविल वार के अंदर खुद को फ्री करना चाहते थे। जो ब्लैक्स थे वो वाइट के अंदर दब के रहते थे, तो वो खुद को फ्री करना चाहते थे। तो 10 साल पहले इन्होंने अपनी बुक को डेडिकेट किया था। तो लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। अब इंडिया के अंदर लोअर कास्ट का और ब्लैक स्लेव्स का क्या रिलेशन है? हम इंडिया के अंदर गुलामगिरी बुक पढ़ रहे हैं और हम ब्रिटेन के अंदर जो सिविल वार हुआ था या फिर अमेरिकन सिविल वार हुआ था वहां तक क्यों पहुंच गए? तो पहले वहां के जो ब्लैक पीपल थे उनकी कहानी जैसे इंडिया के अंदर लोअर पीपल्स की है वैसी ही थी। इंडिया के अंदर भी जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के पीपल्स होते हैं उनके ऊपर जो अपर कास्ट के पीपल्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, और वहाँ पे भी यह सिस्टम था, जो ब्लैक पीपल्स थे उनके ऊपर वाइट पीपल डोमिनेट करते थे। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अमेरिकन सिविल वार को पढ़ा है। तो ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका और लोअर कास्ट इन इंडिया का जो रिलेशन है वो सीधा सा है। फिर फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट इक्वलिटी। अब मान लो कोई पीपल अच्छा है तो वो हर काम के अंदर अच्छा है। जैसे मान लो कोई एक चोर है, उसने 1 रुपए की चोरी की हो, चाहे से वो उसने 10 रुपए की चोरी की हो, चोरी तो चोरी ही कहलाती है। तो वैसे ही अगर मान लो कोई पीपल अच्छा है तो वो हर काम के अंदर अच्छा है। तो वैसे ये फुले क्या बोलते हैं, ज्योतिराव फुले, ये फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करना मतलब लोअर कास्ट अपर कास्ट का ये जो सिस्टम था इन्होंने क्रिटिसाइज करना और बढ़ा दिया। उन्होंने अलग अलग लेवल के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर इस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। तो फॉर एग्जांपल अपोज अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। सोसाइटी के अंदर जो अदर फॉर्म के अंदर बहुत सारे अदर फॉर्म्स थे उनके अंदर भी इनइक्वालिटी थी, जैसे वुमेन्स के अंदर। तो ये ज्योतिराव फुले थे, इनकी वाइफ कौन थी? सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई फुले ने भी क्या किया था? वुमेन्स को इक्वालिटी दिलाने में अपना रोल बनाया था। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल था वुमेन को इक्वालिटी दिलाने में। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी इनइक्वालिटीज थी पूरी सोसाइटी के अंदर उनको क्रिटिसाइज किया। तो फॉर एग्जाम्पल प्लिक्ट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, जो अपर कास्ट वुमेन थी उनको प्लिक्ट किया, मतलब उनको बोला कि जो अपर कास्ट वाली वुमेन्स है उन्हें भी फ्रीडम होना चाहिए। लोअर कास्ट वाली जो वुमेन्स होती है वो तो फिर भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है, वो अपने हस्बैंड के जितना काम करती है तो उसे ज़्यादा अपने हस्बैंड के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जो अपर कास्ट वाली वुमेन्स होती है उसे तो पूरा अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपने घर के अंदर जो मेल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में कोई काम नहीं है। अपर कास्ट वाले जो पीपल्स होते हैं वो अपनी वुमेन को बोल देते हैं कि आपको घर पे ही रहना, सारा काम हम कर लेंगे, आपको पैसे हम ला के दे देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो उस वुमेन को इकोनॉमिकली पूरा अपने हस्बैंड के ऊपर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि जो अपर कास्ट की वुमेन्स होती है उन्हें भी फ्रीडम होनी चाहिए। फिर द मैसेज ऑफ द लेबरर के जो लेबर्स होते थे उनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उनको बोला जाता था कि आप लोअर कास्ट से, आप अछूत काम करते हो, आप डेड एनिमल्स की स्किन से काम करते हो, तो उनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। द ह्यूमिलिएशन ऑफ लो कास्ट, जो भी लो कास्ट होती थी उनके साथ में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसके अंदर वही है, इन्होंने बहुत सारी दूसरी इनइक्वालिटीज़ थी उनको भी अपोज किया। जैसे जो अपर कास्ट के वुमेन्स होते हैं उनके साथ में गलत हो रहा था, जो लेबर्स थे उनके साथ में गलत हो रहा था, और जो लो कास्ट के पीपल्स थे उनके साथ में भी गलत हो रहा था। तो हमारा ये वाला टॉपिक गुलामगिरी वाला कंप्लीट होता है। ये गुलामगिरी एक बुक का नेम था जो किसने राइट की थी? जो ज्योतिराव फुले हैं इन्होंने एक समाज को भी एस्टेब्लिश किया था, जो सत्यशोधक समाज उसका नाम था। वो क्या करता था, कास्ट के अंदर जितनी भी इनइक्वालिटीज होती थी उनको खत्म करने का काम करता था, और जो लोअर कास्ट के पीपल्स थे उन्हें भी इक्वालिटी या फिर उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहे, ऐसा वो कोशिश करते थे कि जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनको भी इक्वालिटी
इक्वालिटी मिले। और इनकी बुक 1873 के अंदर राइट की गई थी और वो सोसाइटी के अंदर जितनी भी दूसरी इनइक्वालिटीज होती थी उन्हें अपोज करते थे। और वो आर्यंस के बारे में क्या बताते थे कि आर्यंस जो है वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इंडिया के जितने भी लोग थे उनके ऊपर क्या किया, अपना कब्जा किया, उनको हराया और बोल दिया कि हम यहाँ पे पावरफुल है और ये जितनी भी ज़मीन है वो हमारी है। लेकिन ये जो ज़मीन है, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये जो ज़मीन है ये उनकी नहीं थी और वो ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो, जैसे हमने आज तक देखा कि जो लोअर कास्ट के पीपल्स थे उनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये जितने भी है कि अपर कास्ट की वुमेन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था, लेबर्स को, और लोअर कास्ट के पीपल को फेस करना पड़ता था। तो और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स निकल के आए, तो जैसे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हु कुड एंटर टेम्पल्स, मतलब मंदिरों के अंदर कौन जाता था। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.